हेलो दोस्तों, आप सभी को कंसेप्ट क्लासेज में स्वागत है। मैं राजा सिंह और मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। हमने ऑफलाइन क्लास में टेस्ट लिए थे और उसी टेस्ट के सिलसिले में जो अपना सब्जेक्ट का क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करवाने के लिए मैं आया हूं और देखते हैं कि इतिहास से कौन कौन से क्वेश्चन आया था और उसी को हम डिस्कशन करवाएंगे। और इसके अंतर्गत जो 71 नंबर क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से आया था और हिस्ट्री को हम देखेंगे। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 71 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत से पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के रहने वाले थे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको, ये दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है और यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपको मोरक्को। क्या हो जाएगा? मोरक्को हो जाएगा, क्योंकि इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के रहने वाले थे और मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका जो महादेश है, यही अफ्रीका महादेश में एक देश है मोरक्को, और मोरक्को के ही रहने वाले थे इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है आपको किताब उल रेहला। ये ग्रंथ जो है सो लिखे थे और इसी ग्रंथ से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाता है। इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत के यात्रा करने के लिए आए थे। मोरक्को से चल करके 1333 ईस्वी में भारत आए और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल हुआ करता था उस समय में। और जब यहाँ पे आए तो इब्न बतूता की विद्वता से ये प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद लगभग 1333 ईस्वी में ही उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर देते हैं। 1333 ईस्वी में। फिर आगे चल करके इसी क्रम में 1342 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन भेजा था राजदूत के रूप में। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता का अपना राजदूत बनाते हैं और चीन भेजते हैं। और यह चीन भेजने की जो घटना है वह आपको 1342 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको मोरक्को हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान देंगे कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो है आपको किताबुल रेहला, और इससे हमको दिल्ली सल्तनत से संबंधित दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं, तुगलक वंश के शासक जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक है, इससे संबंधित जानकारियों के बारे में हमको पता चलता है। मोरक्को निवासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आए थे और यहाँ पर इसके विद्वता से प्रभावित होकर के दिल्ली में उसे काजी नियुक्त करते हैं, जो कि काजी एक प्रमुख पद हुआ करता था, प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, इसी को नियुक्त करते हैं। फिर आगे चलकर 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बनाकर उसे चीन भेजा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार मोरक्को हो जाएगा। आगे जब हम बढ़ें तो आगे है आपको 74 नंबर क्वेश्चन जो इतिहास से संबंधित है। और 74 नंबर क्वेश्चन क्या है तो इसको देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन आधुनिक भारत से है। 74 नंबर क्वेश्चन आधुनिक भारत से है, जो कि यहां पर है, आप देख पा रहे होंगे। 74 नंबर जो क्वेश्चन है ये आधुनिक भारत से है और आधुनिक भारत से के अंतर्गत जो चंपारण सत्याग्रह हुई थी वहां से क्वेश्चन लिया गया है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। इस समय में लॉर्ड इरविन जो है पश्चिमी चंपारण में एक नील बागान के प्रबंधक हुआ करते थे। पश्चिमी चंपारण में नील बागान के
प्रबंधक हुआ करते थे और इन्होंने ही पहली बार गांधी जी को मारने का प्रयास किया था। कहाँ? तो चंपारण में। इन्होंने अपने रसोइया, और उस रसोइया का नाम है बत्तख मियाँ। क्या नाम है? बत्तख मियाँ। और बत्तख मियाँ को ही गांधी जी को मारने के लिए बोलता है और बोलते हैं कि तुम जब गांधी जी को दूध पिलाने के लिए जाना तो उस दूध में जहर डाल देना है। लेकिन समय रहते हुए बत्तख मियाँ ने गांधी जी को दूध नहीं पिलाए, अर्थात उससे पहले ही किस प्रकार से जानकारी जो है गांधी जी को दे देते हैं। इस प्रकार से यदि हम क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इरविन, क्योंकि यही इरविन जो है, यही इरविन उस समय में पश्चिम चंपारण के नील बागान के प्रबंधक हुआ करते थे। आगे चल करके यही इरविन जो है भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। आगे जब बढ़ें तो अगला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का, इस सेट का अगला क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से संबंधित, वो है आपको 85 नंबर। तो चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। 85 नंबर क्वेश्चन जो है ये रहा। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा किया करते थे? देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है कदम, इमली, आम, ये सब दिए हुए हैं। इसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा संथाल जनजाति जो है निवास करते थे, जो कि बिहार और झारखंड के हिस्सों में आता है। हालांकि और भी भारत के और भी कई क्षेत्रों में ये जो है सो निवास करते थे, लेकिन यदि हम इन लोगों की यदि हम धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ पेड़ की बात करें तो ये लोग कदम वृक्ष की पूजा भी करते थे। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कदम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कदम हो जाएगा। लेकिन याद रहे कदम के साथ साथ महुआ जो वृक्ष होते हैं, महुआ जो पेड़ होता है, इनका भी पूजा ये लोग करते थे। महुआ वृक्ष का पूजा भी करते थे। तो इस प्रकार याद रखना है कि कदम, महुआ आदि पेड़ का भी ये जो है सो पूजा पाठ किया करते थे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कदम हो जाएगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कदम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 91 नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन का भी संबंध 93 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी संबंध जो है हिस्ट्री से है और इसको भी देखते हैं हम लोग क्या है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी, ये रहा 93 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 93 नंबर क्वेश्चन। और इसमें ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके प्रकृति को देखें। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिलाओं के रूप में विख्यात हुई थी? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो है यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात हुई थी। इन्होंने ही 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इस दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने का काम किए थे। इनका जन्म जो है आपको बंगाल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और बंगाल में जो इसका मूल नाम था, बंगाल में तो जन्म हुआ था और इसका मूल नाम जो है अरुणा गांगुली था। क्या नाम था? अरुणा गांगुली जो है सो इसका मूल नाम था। लेकिन आगे चल करके यह जो है अरुणा आसफ अली के नाम से विख्यात हुई, जिसको हम वयोवृद्ध महिला कहते हैं। यदि हम वयोवृद्ध नेता की बात करें तो वो है आपको दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का इस प्रकार जो आंसर होगा वो होगा आपको 2 नंबर, यानी अरुणा आसफ अली, याद रखेंगे। आगे जब बढ़ें तो इसी क्रम में दूसरा जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से संबंधित वो है आपको 94 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं कि 94 नंबर क्या है। तो ये रहा आपका 94 नंबर क्वेश्चन कि किस स्थान पर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था। तो याद रखना है आपको, जो होम रूल लीग का स्थापना हुआ था यह जो है आपको होम रूल लीग के जो भाग है यह 2 भाग में बट करके जो है सो हुआ था। एक भाग का स्थापना आडियार में किया गया था। और आडियार में जो किया जाता है होम रूल की स्थापना यह एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। और 1916 में जो
बीजी तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना होता है, ये आपको पुणे में किया जाता है, पुणे में ही किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का इस प्रकार जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपको पुणे। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है सो दो क्षेत्रों में होता है, एक आपको आरडीआर में होता है और दूसरा जो है सो आपको पुणे में होता है। आरडीआर में एनी बेसेंट करती है जो कि आयरलैंड से संबंधित है और आयरलैंड की महिला थी, और जो है सो क्या कहते हैं बीजी तिलक जो है ये होम रूल लीग की जो स्थापना है वो पुणे में करते हैं। हालांकि बेलगांव में इसकी घोषणा हुआ था। यदि हम आगे बढ़े तो इस प्रकार का इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये आपको 2 नंबर जो है सो हो जाएगा, यानी पूना हो जाएगा। आगे जब बढ़े तो इस क्रम में जो नेक्स्ट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो है आपको 95 नंबर, और 95 नंबर जो क्वेश्चन है आपको ये रहा 95 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे आप शायद। 95 नंबर क्वेश्चन, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो आपको इसमें याद रखना है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि जाएंगे तो यहाँ पर दोनों 1 और 3 ऑप्शन जो है सो सही है, 1 और 3 ऑप्शन सही है, अर्थात शहजादानंद सरस्वती और साथ साथ राहुल संकृत्यायन, ये जो है आपको ये हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन से संबंध रखते हैं। और यह जो है सो पत्रिका पटना से जो है सो प्रकाशित होता था। यह कहाँ से प्रकाशित होता था? तो पटना से प्रकाशित होता था। तो आपको याद रखेंगे और आगे चल करके राहुल संकृत्यायन इस पत्रिका के संपादक बनते हैं। कौन बनते हैं? तो क्या बनते हैं? तो संपादक बनते हैं, आपको याद रखेंगे, संपादक बन जाते हैं। तो इस प्रकार इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि जाते हैं तो दोनों ऑप्शन ही ठीक होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 4 नंबर सही होगा, यानी उपरोक्त में से 1 से अधिक होगा। आगे जब बढ़ें 95 नंबर के बाद तो नेक्स्ट जो है हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन वो है आपको 96 नंबर का। तो चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे, और 96 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपको इस प्रकार, यहाँ पर स्क्रीन पे आ गया 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 96 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। झांसी की रानी के बारे में यदि बात किया जाए तो बहुत ही बड़े वीरांगना कह सकते हैं हम, और उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वहां पर यदि हम देखें तो जहां पर कोई पुरुष भी विद्रोह में भाग लेने से हिचकिचा रहे थे, वहां पर जो है अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए महिला होकर के भी युद्ध में भाग लिए और अपनी वीरता जो है सो दिखलाने का काम किए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको हीरोज है, हीरोज। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से ग्वालियर से जो है सो 1857 के विद्रोह में नेतृत्व प्रदान किए थे, और जब झांसी की रानी युद्ध भूमि में घायल होकर मूर्छित हुआ और मारी गई, तब जाकर के हीरोज का कथन होता है कि यह जो अकेली सोई हुई रणभूमि में औरत दिख रहा है या सोई हुई है, यह 1857 की क्रांति का एकमात्र मर्द थे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो है सो ऑप्शन जो आंसर होगा वो होगा आपको हीरोज, जनरल हीरोज। आगे जब बढ़ें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से संबंधित वो है आपको 97 नंबर क्वेश्चन, और 97 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो ये देखिए 97 नंबर क्वेश्चन ये है, 97 नंबर क्वेश्चन ये है आपके सामने। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? देखिए ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू के जो अस्थायी सरकार थी उस समय में अस्थायी सरकार के श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मतलब होता है क्या कहते हैं, श्रम मतलब होता है जो कि मेहनत। तो श्रम मजदूर, जो मजदूर है, मजदूर या श्रम मंत्री जो है सो कौन हुआ करते थे? तो इस समय ना अस्थायी सरकार का जब गठन हुआ उस समय में श्रम मंत्री बिहार के ही रहने वाले जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम थे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको वह 1 नंबर हो जाएगा,
इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने वाली नहीं है बात। तो आगे बढ़ते हैं, और ये जो है आपका इससे हिस्ट्री से संबंधित जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको 98 नंबर। 98 नंबर की यदि बात करें तो 1918 के किस महीने में 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नवंबर के महीने में, फरवरी के महीने में और मई के महीने में। यदि हम इस क्वेश्चन का आंसर को देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपको कि जो यह चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था, यह पारित तो हुआ था आपको 1918 ईस्वी को। लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि किस माह में हुआ था। तो ये जो है सो कानून या एक्ट जो है यह 4 मार्च 1918 ईस्वी को पारित हुआ था। इसमें 4 मार्च है ही नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये 5 नंबर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि 1918 में जो चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था यह आपको 4 मार्च 1918 को हुआ था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको उपयुक्त में से कोई नहीं है, चूंकि यहां पर दिया ही हुआ नहीं है। यदि आगे देखें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। और जो ये क्वेश्चन है आपको 99 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 99 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक नंबर जो है सो आपको सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 1 नंबर सही है और बाद बाकी सभी के सभी क्या हैं, गलत हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का जो है सो विमोचन किया था, अर्थात लेखन किए थे, जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद यदि आगे बढ़ें तो, और ये सब के सब गलत हैं, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर जो है सो हो जाएगा आपको 99 का ए हो जाएगा। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट देखें तो 100 नंबर भी क्वेश्चन ये आपको क्या कहते हैं, हिस्ट्री से संबंधित है। और 100 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और 100 नंबर को देखें तो ये रहा। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बिहार के किस जनजातियों ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ध्यान दीजिए, गया अधिवेशन जो है बिहार में 1922 ईस्वी में हुआ था। बिहार में जो है सो 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन हुआ था। बिहार में 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे आपको चित्तरंजन दास। कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास कर रहे थे। चित्तरंजन दास कर रहे थे, अर्थात 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में गया अधिवेशन हो रहा था। और इस दौरान बिहार और झारखंड में जो निवासित जनजाति है उराव जनजाति ने ही इस आंदोलन में भाग लिए थे, मतलब इस अधिवेशन में जो है सो भाग लेने का काम किए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 2 नंबर उराव जनजाति। यानी बिहार के जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और इसी अधिवेशन में उराव जनजाति ने भाग लिया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। आगे जब बढ़े इसी क्रम में तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको 101 नंबर भी हिस्ट्री से संबंधित है। और 101 नंबर की यदि बात करें तो इसमें है क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है, गलत कौन सा है इसको ढूंढना है, गलत कौन सा है इसको ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 101 का वो होगा आपको 101 थोड़ा सा रहने देते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर भी हिस्ट्री से संबंधित है। 102 नंबर भी हिस्ट्री से संबंधित है। और 102 नंबर क्या था इसको देखते हैं। तो चलिए 102 नंबर पे चलते हैं। देखिए यहां पे आ गया कि 1938 में 102 नंबर क्वेश्चन यहां है।
102 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। आपको याद होना चाहिए कि 1938 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे वो हुआ करते थे आपको सुभाष चंद्र बोस। कौन हुआ करते थे? सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, जिनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। जिनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी जो है सो आपको 1938 में कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुए थे और इन्हीं के अध्यक्षता में, इन्हीं के दिशा निर्देश में जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना करने की जिम्मा दिया गया था और इस समिति का जो अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार यदि हम देखें इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा आपको 1 नंबर सही होगा। यानी 1838 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे और सुभाष चंद्र बोस ने ही जवाहरलाल नेहरू को इस जो राष्ट्रीय योजना समिति है इसको अध्यक्षता करने के लिए दिए थे और साथ साथ इसका स्थापना जो है सो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। यदि हम आगे बढ़ें और 103 नंबर की यदि बात करें, 103 नंबर की, तो ये पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है और 103 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 103 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पुस्तक और लेखक से संबंधित बात है, पुस्तक और लेखक से संबंधित बात है तो आपको इसमें याद करना होगा। तो इस पुस्तक का जो लेखक है वो हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 103 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद यदि आगे बढ़ते हैं तो 104 भी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। 104 भी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया और ये आंदोलन किए? तो यदि हम बात करें बिहार से संबंधित ये क्वेश्चन है। बिहार में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन जो है मुख्य तौर पे गया में चला था, गया में। और इस जो चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन है इसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और यह आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में हुआ था और इस आंदोलन का जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, सविनय अवज्ञा के आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो थे आपको मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात गांधी जी थे। और ये जो है ना आपको बिहार में हुआ था। कर विरोध चौकीदारी कर विरोधी जो आंदोलन है ये बिहार के गया में हुआ था। बिहार के मुख्य तौर पे गया में हुआ था। तो आपको याद रखना है बिहार के गया में जो है सो यह चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन हुआ था। इस प्रकार से हमने एक एक करके पूरे 15 क्वेश्चनों को हमने क्या किया? डिस्कशन किया, जो कि हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन था। अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसी तरह से हम आगे अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी को।